हेलो एवरीवन। तो मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नए सब्जेक्ट या नए टॉपिक के साथ। इकोनॉमिक्स क्लास 9th जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। ये क्लास 9th का है। इकोनॉमिक्स तो अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी पे जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपने पढ़नी है तो पहले उसको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स, एक अगर एग्जांपल आपको बता दूं, मान लो ये 10,000 रुपए हैं आपके पास और आपको बताया जा रहा है कि इस 10,000 से आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके डेली के रोजमर्रा के जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा करना है। ठीक है, 10,000 रुपए आपके पास हैं और इस 10,000 में आपको क्या करना है, डेली अपने जो नीड्स हैं या मंथली जो अपने नीड्स हैं उसको पूरा करना है। तो ये जो हमारे पास रिसोर्स है, ये स्केर्स रिसोर्स है ना, और ये नीड्स जो हमारी होती है अनलिमिटेड नीड्स होती है। ठीक है, आज अनलिमिटेड नीड्स है हमारी। अब इन स्केर्स रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड नीड्स को क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। इसी बैलेंसिंग को मैं इकोनॉमिक्स कह सकता हूं। इट्स अ सब्जेक्ट एक्चुअली। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक सब्जेक्ट है। एज एन अगर हम इसको एज ए साइंस लें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है, जो एक सॉल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम को कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूटिलाइज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, ये एलोकेशन कैसे करनी है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डील्स विद these थिंग्स, इन प्रॉब्लम से वो डील करता है। सो इकोनॉमिक्स जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहा गया, इकोनॉमिक्स जो कहा गया है वो एडम स्मिथ को कहा गया। एडम स्मिथ, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, आई गेस बुक का नाम था। सो वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब इन्होंने लिखी थी जो बड़ी मशहूर हुई थी और इनको रिगार्ड दिया गया है, इकोनॉमिक्स का फादर माना गया है। इन्होंने ये जो डिटेल से सारी ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारा। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इकोनॉमिक्स की तरफ की, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि आपको इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करना। तो इकोनॉमिक्स बताया, इकोनॉमी क्या होता है वो बताते हैं। अब व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होता है। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स and services in a particular geographical area, इसको हम इकोनॉमी कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन हो रही है जिस चीज की, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उसको हम पूरा इकोनॉमी कह सकते हैं। उसमें मार्केट आ जाएगा, कस्टमर्स आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। भाई जैसे डोडा की बात मैं करूं या जम्मू कश्मीर की बात करूं, अपनी इकोनॉमी होती है, एक स्टेट इकोनॉमी। वैसे ही नेशनल इकोनॉमी होती है, वर्ल्ड की इकोनॉमी होती है, वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है। तो ये है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया डिफरेंस। अब फर्दर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में दो पार्ट आ जाते हैं। एक आता है मैक्रो
मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब नाम से पता चलता है माइक्रो एंड मैक्रो। जब हम एक माइक्रो मीन्स छोटा, जब हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, भाई एक बंदे की कितनी इनकम है, उसकी नीड्स क्या है, एक इंडिविजुअल को जब स्टडी करते हैं वो माइक्रो लेवल पे आ जाता है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा, जब हम मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी आबादी की कितनी इनकम है, एक कंट्री की कितनी इनकम है, सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हमने यहां पर इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करना है, मींस ये इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही आ जाता है हमने इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करना है। इकोनॉमी क्या होता है मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस बता दिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है बता दिया। अब इंडियन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो आता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, वो एक अलग से टॉपिक आएगा। इंडियन इकोनॉमी इज द, आप लोग जैसा देखें कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इन द फेज ऑफ डेवलप। इकोनॉमीज होती हैं अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और यहां पर हमारी जो है ये इंडियन इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स मिलकर चलाते हैं, काम जो है उनका मिलकर चलता है। सो इंडियन इकोनॉमी के लिए स्टडी करना या अंडरस्टैंड करना, एक इकोनॉमी जो होती है उसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, अब मैं टॉपिक की तरफ थोड़ा बहुत आता हूं। इकोनॉमी जो बनती है, मैंने इकोनॉमी पहले बता दिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज जो है हमारी कंट्री में होती है। एग्रीकल्चर होता है, उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल में काम होता है, सर्विसेज का काम है, टूरिज्म है। तो इसीलिए हर इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। तो इन सेक्टर्स का फिर देखा जाता है, जब हम इंडियन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि भाई एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे जीडीपी या जीएनपी या एसडीपी, एसएनपी, ये फुल फॉर्म्स आपको पता होना है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एक कंट्री की प्रोग्रेस को देखने के लिए कि एक कंट्री जो है इफ इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव, जो इसका ग्राफ है, क्या ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या फिर नीचे गिर रहा है, वो कैसे स्टडी होता है इन सब चीजों से। ये जीडीपी जो है दिस इज अ क्राइटेरिया, ये मेजरमेंट होता है कि भाई कंट्री डेवलप कर भी रहा है नहीं कर रहा है। सो कैसे स्टडी होता है ये सब, कौन से सेक्टर का, एग्रीकल्चर का जीडीपी की तरफ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हेल्थ का क्या कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन भी हमने अब अगली क्लासेस में पढ़ना है। उससे पहले मैंने बता दिया एक बेसिक क्रक्स जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, पहले इकोनॉमी से पहले अपने घर को हम स्टडी करें, हमारे इनकम के सोर्सेस क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं। यही चीज पूरी कंट्री में चलती है। इनकम के सोर्सेस क्या क्या है, एक्सपेंसेस कितने कितने हैं। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो समझो हम लोग फायदे में जाते हैं, अगर इनकम हमारी कम एक्सपेंसेस ज्यादा तो लॉस में हम जाते हैं। वही हाल यहाँ पे भी है, हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी करके उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ क्या है फिर कैलकुलेट करते हैं, कौन सा सेक्टर बेनिफिट में जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, कौन से सेक्टर को जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो सब चीजें इस इकोनॉमिक स्टडी के बाद ही हमें आंसर्स मिलते हैं, और उसके बाद जाके हम पॉलिसीज फ्रेम करते हैं जिनको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज या मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं, ताकि उन पॉलिसीज को लगाकर उनको इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए कौन से सेक्टर में। सो फर्दर ये था इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया, क्योंकि ये पता होना जरूरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी, जैसे पता नहीं होता इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मनी का फ्लो क्या है, पैसा, अगर कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, अगर मशीन है पैसे बनाने की गवर्नमेंट के पास तो क्यों नहीं पूरे पैसे बना के सबको दे देते हैं, करोड़पति क्यों नहीं बना देते हैं। ये बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक चीज अभी पता नहीं है। तो वो सारे डाउट्स में इस
जो ये सीरीज अब चलेगी इस टॉपिक के ऊपर, इसमें क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब आप इसको जरा बुक्स में जाके थोड़ा और रिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के बारे में, मनी फ्लो के बारे में, डिफ्लेशन के बारे में और अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, और ये जो मैंने जीडीपी जीएनपी बताया इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। सो विद दिस इंट्रोडक्शन, तो मुझे ये लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा ये। तो अब बेसिक से जब आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, फिर आप फर्दर बड़े टॉपिक्स पे जाओगे, जब जो आपने चीजें नहीं सुनी है वो आपको समझ में आएंगी। अगर डायरेक्टली कूद जाओगे उन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे अगर इकोनॉमी का पता नहीं, इकोनॉमिक्स का पता नहीं और कूद गए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के ऊपर या मनी वैल्यू के ऊपर, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन को क्लियर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट अपना जो सिलेबस के टॉपिक्स है उनके ऊपर चलो। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।